भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे इंसान से दूर ही रहना जो आपके साथ रहकर बस अपना काम निकालना जानता हो। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। क्या करोगे अब मेरे पास आकर? तुमने मुझे खो दिया है बार बार। आजमाकर कोई लड़की या कोई लड़का आपको धोखा दे सकता है, पर आपकी मेहनत आपको कभी धोखा नहीं देगी। दुष्टों की भलाई कर भी नहीं करनी चाहिए। बिच्छू से आप प्यार भी करेंगे तो भी वह डंक ही मारेगा। क्यों भरोसा करते हो तुम गैरों पर, जब तुझे चलना है अपने ही पैरों पर? सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहां सुख होगा वहां दुख भी होगा, और जहां दुख होगा वहां सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना ज्यादा सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना मोहब्बत मिलती है ना इज्जत। अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। अगर कोई आपकी किस्मत में होगा तो वो खुद ब खुद आपके पास आएगा। दूसरों को हारने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। सिर्फ दो चीजें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती हैं। पहला, स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण हैं, तो आपका भाग्य जरूर चमकेगा। लेकिन अगर आपका स्वभाव क्रोधी और आलसी है, तो आपका भाग्य खराब होना तय है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षक बनाओ। दूसरा, आपकी बोली। बोलना तो हर इंसान 2.5 साल की उम्र में सीख जाता है, पर कब, कहां और कैसे बोलना है, ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जिसे ये समझ आ जाए, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं होता। मां की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं। भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से ज्यादा मतलब मत रखो, और अगर मतलब रखना है तो सिर्फ अपने मतलब से रखो। दुआएं मांगने से किसी का भला नहीं होता, मिलता वही है जो हमने बोया होता है। तुम गिरकर देखो, कोई उठाने नहीं आएगा, और अगर उड़कर देखो तो सब तुम्हें गिराने आएंगे। एक बात और, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध भी पियोगे तो तुम्हें शराबी का दर्जा मिलेगा, और किसी मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो तुम्हें संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए किसके साथ उठते बैठते हो, यह बहुत मायने रखता है। किसी भी व्यक्ति की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो भूल जाओ, और अगर बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता। जो मुसीबत में तुम्हारा हाथ थाम ले, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सिर दर्द, परेशानी, और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताकर सो। अगर किसी का दिल दुखाया हो तो माफी मांग लो। अगर किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो उसे माफ कर दो। सारी चिंताएं भगवान को सौंपकर चैन से सो जाओ। यकीन मानो, इससे तुम्हारी जिंदगी खुशनुमा बन जाएगी। क्रोध में बोला गया एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि तुम्हारी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाओ, लेकिन किसी पर मत हंसो। सबके दुख बांटो, लेकिन किसी को दुखी मत करो। सबके रास्ते में दीप जलाओ, लेकिन किसी का दिल मत जलाओ। यही जीवन का नियम है। जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को हमारे तन या धन की आवश्यकता नहीं है, उसे सिर्फ पवित्र मन चाहिए। इसलिए वो हमें कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहता। वो सिर्फ कहता है, बच्चे, बुरे विचार छोड़ दो। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही सोच तुम्हारे जीवन में कभी निराशा नहीं आने देगी। झूठ कितना अजीब है। खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, लेकिन गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा हो, परिवार के साथ रहो। सुख बढ़ जाएगा और दुख बंट जाएगा। सच्चा मित्र वही है जो बुरे समय में भी तुम्हारे साथ खड़ा हो, जब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो। जो भी तुम्हारे पास है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद करो। यकीन मानो, जितना भी है वह जल्दी कई गुना हो जाएगा। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना में भगवान तुम्हारी बात सुनते हैं, और ध्यान में तुम भगवान की। श्री कृष्ण से जीवन का सबसे बड़ा सबक मिलता है, छूटती हर चीज के बावजूद मुस्कुराना। गोकुल छूटा, मथुरा छूटी, राधा छूटी,
पर श्री कृष्ण ने देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता कभी नहीं छोड़ी। उन्होंने सिखाया छूटने पर भी उत्सव मनाना। इसलिए हमेशा खुश रहो, सदा मुस्कुराते रहो। जीतने का असली मजा तभी आएगा जब लोग तुम्हारी हार का इंतजार करेंगे। गीता में लिखा है, यदि कोई तुम्हें अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि तुम्हारी अच्छाई है जो उसे अच्छा देखती है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझो। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नीयत अच्छी रखो, फिर तुम्हारे कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना मत और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना मत। तो अपने जीवन को सही दिशा दो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। अगर जीवन में शांति पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को शांत करो। अपनी गलती भी मानना सीखो, क्योंकि हमेशा सामने वाला ही गलत नहीं होता। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। सच्चा प्यार अक्सर धोखेबाज लोगों से ही होता है। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका इम्तिहान सबसे ज्यादा लेती है। भूल जाते हैं वह लोग हमें जिनके लिए हम पूरी दुनिया को भूल जाते हैं। कमियां तो मुझ में भी है, क्योंकि हर किसी पर बिना सोचे ही विश्वास कर लेते हैं। यहां जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं और तुम लोगों से उम्मीद लगाकर बैठे हो। जब वक्त और हालात दोनों साथ ना दे तो उनकी भी सुन पड़ती है जिनकी कोई औकात नहीं होती। लोग जब पूछते हैं कि आप कौन सा काम करते हैं, असल में वह हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। रास्ते कैसे भी हो, बस आपको पता होना चाहिए कि जाना कहां है। इंसान को मरने से डर नहीं लगता, बल्कि मर मर के जीने से डर लगता है। जिम्मेदारियों की एक खास बात होती है, यह आपको बिगड़ने नहीं देती। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब उसका साथ जिंदगी भर निभा सको। ऐ खुदा, तू बेशक मुझे अकेला रखना, लेकिन उन लोगों से कभी मत मिलाना जो आते हैं और हमारी भावनाओं से खेलकर चले जाते हैं। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। कौन अपना है, कौन पराया है, इस बुरे वक्त ने मुझे सब बताया है। अगर कोई आपको बुरा कहे तो दिल पर मत लेना, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे सब अच्छा कहे। इतने समझदार बनो कि लोगों को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनना कि धोखा देने वालों पर दोबारा विश्वास करो। जब कोई समझे ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या। जब कोई माने ना तो उसे मनाने की जरूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट ही नहीं, तो उन रिश्तों को जबरदस्ती खींचने की जरूरत ही क्या। जीत किसके लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर का यह तकरार किसके लिए। जो भी आया है वह जाएगा एक दिन। फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आप नेक काम करते रहिए, कोई आपका सम्मान करें या ना करें, लेकिन आपकी अंतरात्मा सदा आपका सम्मान करेगी। जिस इंसान की सोच बड़ी होती है उसी की जिंदगी में परेशानियां खड़ी होती हैं। मन में उतरना और मन से उतरना केवल आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। जब गिराने वाले अपने हो तो संभलने में बहुत समय लगता है। होना एक दिन सबका हिसाब है, क्योंकि जिंदगी कर्मों से लिखी किताब है। अकेले खड़े होने का साहस रखो, यह दुनिया सिर्फ ज्ञान देती है, साथ नहीं। सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसके मां बाप का दिया हुआ संस्कार होता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और विश्वास रखना आपको यह देखने का मौका भी मिलेगा। अकेले रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो आपकी कदर नहीं करते। कौन कहता है कि मैं किसी को पसंद नहीं हूं? मुसीबतों से पूछो कि वह मुझे कितना पसंद करती है। उम्मीद जिंदा रखिए साहब, देखना आज हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। आपकी जिंदगी में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलो, क्योंकि कोई आपका साथ नहीं देगा। यहां आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। डराएंगे, अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके आगे सर झुकाएंगे। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल गए हैं। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो, आखिर में टूट ही जाता है। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें दीवारों पर भी लिखी होती हैं। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर वक्त मिले तभी हमें ज्ञान दो। आप उनके लिए जीना सीखो जो आपके लिए मरने को भी तैयार है। दिल बड़ा होना चाहिए,
बातें तो सब बड़ी बड़ी कर लेते हैं। खोई हुई चीज को याद मत करो और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। मजबूत से मजबूत लोहा भी टूट जाता है। अगर कई झूठे इकट्ठे हो तो सच्चा टूट जाता है। जिद है तो जिद ही सही, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं। जो लोग अंदर से मर जाते हैं, अक्सर वही लोग दूसरों को जीना सिखाते हैं। खुद पर विश्वास होना चाहिए। जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। किताबें और माँ बाप की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देती। पिता के द्वारा डांटा हुआ पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा हुआ शिष्य और सोनार के द्वारा पीटा गया सोना, यह हमेशा आभूषण ही बनते हैं। जिंदगी साइकिल चलाने जैसी है। बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना होगा। इंसान कितना ही अमीर क्यों ना बन जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरा को साफ करता है। बंधन खुला जान पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, वो सपना सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपना वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आई थी, अब तो बस तक कर सो जाते हैं। खुद चलकर आएगा कोशिश करके, तो देखो पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा, और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा। इस तरह व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता हमारे पास समय हो पर संबंध ना हो। कोशिश कर रहा हूं कि कोई मुझे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ ना छूटे। कोई तारीफ करें तो तुरंत नाचे मत, ग जाना याद रखिए। तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बांटी है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आई। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी बात यह है कि हमेशा नहीं रहने वाली। यह एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगती है कि दिन अच्छे हो या बुरे, दोनों बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बैंड होना ही है। इसलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से क्या। भले ही जीवन भर अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाना की जिद मत करना। हिसाब रखो, आजकल लोग जल्दी पूछ लेंगे कि तुमने क्या किया है हमारे लिए। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भारी दुनिया में कोई आपका भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझने से हर बात को समझ जाते, तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देती। रिश्ते कोई भी हो, उसे ऐसे निभाओ कि रिश्ते की डोर जिंदगी भर ना छूटे। जीवन के हर सुनहरे मोड़ पर यादों को पड़े रहने दो, जुबान पर हंसी की मुस्कान रहने दो। ना रहो खुद उदास और ना ही किसी को उदास रहने दो। दुनिया के कर स्थान कभी नहीं भरते। समुद्र शमशान तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। गरीब व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। पैसा हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती, और गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। किसी और के लिए तुम्हें नजरअंदाज ना करें। जी तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगन को शांत कर देती है। इस तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। वक्त जैसा भी हो, अच्छा यह बड़ा बदलते जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी है। इंसान हो तो इंसान लगा भी जरूरी है। आप खुश हो, अच्छी बात है। आपकी वजह से कोई खुश है, यह सबसे अच्छी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बड़ा मत मानना, क्योंकि लोग इस पर पत्थर मारते हैं। जी पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। जब किसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता, तो वह तो फिर भी भगवान है। वैसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हाल हो ही ना। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको खुद ही आपके हालात बदलने होंगे। आप अपने आप से इतने मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मानसिक शांति को भंग न कर सके। जब किसी की जिंदगी में
आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हटाना ही बेहतर होता है। अक्सर इंसान को वही रिश्ते थक देते हैं जो उसका इकलौता सुकून होते हैं। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी बात यह है कि हमेशा नहीं रहने वाली। यह एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगती है कि दिन अच्छे हो या बुरे, दोनों बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बैंड होना ही है। इसलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से क्या। भले ही जीवन भर अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाना की जिद मत करना। हिसाब रखो, आजकल लोग जल्दी पूछ लेंगे कि तुमने क्या किया है हमारे लिए। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भारी दुनिया में कोई आपका भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझने से हर बात को समझ जाते, तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देती। रिश्ते कोई भी हो, उसे ऐसे निभाओ कि रिश्ते की डोर जिंदगी भर ना छूटे। जीवन के हर सुनहरे मोड़ पर यादों को पड़े रहने दो, जुबान पर हंसी की मुस्कान रहने दो। ना रहो खुद उदास और ना ही किसी को उदास रहने दो। दुनिया के कर स्थान कभी नहीं भरते। समुद्र शमशान तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन गरीब व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। पैसा हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती, और गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। किसी और के लिए तुम्हें नजरअंदाज ना करें। जी तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगन को शांत कर देती है, इस तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। वक्त जैसा भी हो, अच्छा यह बड़ा बदलते जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी है। इंसान हो तो इंसान लगा भी जरूरी है। आप खुश हो, अच्छी बात है। आपकी वजह से कोई खुश है, यह सबसे अच्छी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बड़ा मत मानना, क्योंकि लोग इस पर पत्थर मारते हैं। जी पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। जब किसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता, तो वह तो फिर भी भगवान है। वैसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हाल हो ही ना। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको खुद ही आपके हालात बदलने होंगे। आप अपने आप से इतने मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मानसिक शांति को भंग न कर सके। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए, तो आपका पीछे हटाना ही बेहतर होता है। अक्सर इंसान को वही रिश्ते थक देते हैं जो उसका इकलौता सुकून होते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। आप जिस चीज पर ध्यान दोगे वही चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। हृदय से जो दिया जाता है वो हाथ से नहीं, मां से जो कहा जाता है वो शब्द से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। संबंधों को समय की नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें संसार में किस कौन के डर से जी रहे हो, जब इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सोचो कि परमेश्वर आपकी सभी चिंता और परेशानियों से बहुत बड़ा है। जिंदगी जीने के बाद तो तकलीफ तो होगी, करने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। अपने वे नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वे होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। जमाने की इस भीड़ में जिंदगी कहां सुकून पाएगी। किसी और के लिए खुद को नजरअंदाज मत करो। जैसे थोड़ी सी औषधि भयंकर रोग को शांत कर देती है, वैसे ही ईश्वर की थोड़ी सी याद जीवन के कष्टों को कम कर देती है। समय चाहे जैसा हो, बदलता जरूर है। अच्छे समय में ऐसा कुछ मत करो कि बुरे समय में लोग आपका साथ छोड़ दें। इंसान में थोड़ी बहुत कमियां होना जरूरी है, तभी वह इंसान जैसा लगता है। आप खुश हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी वजह से कोई और खुश है तो यह सबसे बेहतरीन बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बड़ा मत मानना, क्योंकि लोग हमेशा उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर मीठे फल होते हैं। जिस तरह किसान बिना चाबी के ताला नहीं बनाता, वैसे ही भगवान ऐसी समस्या नहीं बनाते जिसका कोई समाधान न हो। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला।
दुनिया को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप किन परिस्थितियों में जी रहे हैं। आपको खुद ही अपनी परिस्थिति बदलनी होगी। खुद से यह वादा करो कि कोई भी चीज तुम्हारे मन की शांति को भंग न कर सके। और जब किसी की जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई और ले ले तो सम्मान पूर्वक पीछे हट जाना ही बेहतर होता है। अक्सर इंसान उन्हीं रिश्तों से थक जाता है जो कभी उसका इकलौता सुकून हुआ करते थे। अगर आप दुखों पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे और सुखों पर ध्यान दोगे तो सुखी। आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हो वही आपके जीवन में सक्रिय हो जाती है। यही प्रकृति का नियम है। हृदय से जो दिया जाता है वह हाथों से नहीं मांगा जाता, और जो दिल से कहा जाता है वह शब्दों से नहीं, भावनाओं से व्यक्त होता है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है वह तुम्हारी चिंता खुद करता है। रिश्तों को समय से ज्यादा समझ की जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम संसार के किस डर में जी रहे हो जब इस संसार में तुम्हारा कुछ भी स्थायी नहीं है। चिंता छोड़ो और भरोसा रखो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारी सभी परेशानियों से बड़ा है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफें होंगी, लेकिन कोशिशें छोड़ देने से कभी समाधान नहीं मिलता। अपने वही होते हैं जो मुसीबत में आपके साथ खड़े होते हैं, न कि वे जो सिर्फ तस्वीरों में साथ नजर आते हैं। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कभी खुद के साथ समय बिताओ। खुद से अपनी मुलाकात करो, क्योंकि यही सच्चा सुकून है। इंसान अपने अच्छे वक्त को भूल सकता है, लेकिन बुरे वक्त में मिले रवैये को कभी नहीं भूलता। खुद को अच्छे विचारों में इतना व्यस्त रखो कि गलत विचारों के लिए जगह ही न बचे। दूसरों की मदद करते रहो, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जो दूसरों की प्यास बुझाता है वह कभी सूखता नहीं। जिसने अपनी आदतें बदल ली उसका भविष्य भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसका अतीत ही उसके वर्तमान और भविष्य को दोहराता रहेगा। समय कभी स्थिर नहीं रहता। आज यदि बुरा समय है तो कल अच्छा समय जरूर आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करते रहिए, क्योंकि यही आपके हाथ में है। मुसीबतों से भागने की बजाय उनका डटकर सामना करो। जितना भी प्रयास कर लो, मुश्किलें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, इसलिए उन्हें हराकर आगे बढ़ना ही सच्ची जीत है। जो लोग कहते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है, असल में उनके पास वक्त होता है, लेकिन वो उसे आपको देना नहीं चाहते। यह समझ लो कि उनका दिल आपसे भर चुका है, इसलिए अगली बार उनसे वक्त मांगने की बजाय अपनी इज्जत बनाए रखो। ईश्वर आपको सही दिशा दिखा सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप खुद प्रयास नहीं करना चाहते तो ईश्वर का सहारा लेना भी व्यर्थ है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से अनमोल रिश्तों को खो देते हैं। कोई भी कारण हो, गुस्सा मत करो, चिल्लाओ मत। अपने मन को शांत रखो, सोचो और फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज खत्म नहीं होती, लेकिन चुप्पी से हर विवाद खत्म हो सकता है। तकलीफें आएंगी, दर्द भी होगा, लेकिन यही जीवन की सच्चाई है। इनसे लड़कर ही आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो। अगर जिंदगी तुम इस हाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने भी आज रिश्वत खा रहे हैं। एक ही समानता है पतंग और जिंदगी में, ऊंचाई पर हो तो सबकी नजर होती है। यह दुनिया सपेरों की बस्ती है, रिश्ते बनाकर यहां दगा देती है। यहां भरोसा बहुत महंगा है और नफरत बेहद सस्ती है। जो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता उसे आजाद कर दो, क्योंकि जबरन रिश्ते सुकून नहीं देते। मीठा खिलाकर ही जरूरी नहीं मुंह मीठा हो, मीठे शब्दों से भी जीवन में मिठास लाई जा सकती है। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि कौन वाकई आपका है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। कद्र और वक्त दोनों कमाल के होते हैं। जिन्हें कद्र करो वो वक्त नहीं देते, और जिन्हें वक्त दो वो कद्र नहीं करते। उसे कभी नजरअंदाज न करना जो तुम्हारी परवाह करता है, वरना एक दिन एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गंवा दिया। अगर मना करना हो तो साफ कह दो, पर किसी को इंतजार न करवाओ। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार और सम्मान दो, वो धोखा ही देते हैं, क्योंकि इंसानों की फितरत कभी नहीं बदलती। किसी का वर्तमान देख उसका मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय बदलता है और कर्मों से भाग्य भी। समय में इतनी ताकत होती है कि वो किसी की भी किस्मत पलट सकता है। जो है उसे साफ कहो, क्योंकि सच से फैसले होते हैं और झूठ से फासले। कि कह दो मैं हूं, वो अपनी औकात दिखा देगा। अच्छा दिल और स्वभाव दोनों जरूरी हैं। दिल रिश्ते बनाता है और स्वभाव उन्हें टिकाए रखता है।
शायद वो अपना घर ही संभाल रहा है, जो दूसरों के सामने अपने घर वालों की शिकायतें करता है। ईश्वर तब तक खुश होते हैं जब तक आप उन पर भरोसा रखते हैं। जब इंसान दुखों के बावजूद ईश्वर पर विश्वास रखता है, तो ईश्वर उसके हर यकीन की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकर मुस्कुराता है, तो उसका बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। आज के जमाने में अपनी टूटन किसी को मत दिखाना, क्योंकि लोग टूटे मकान की ईंट तक उठा ले जाते हैं। लोग खुशी में नजर और दुख में नमक जरूर लगाते हैं, इसलिए अपनी भावनाओं को संभाल कर रखें। उपवास लोग सिर्फ भोजन का करते हैं, जबकि उनके दिलों में लालच, क्रोध और बुरे विचार पलते हैं। इतने कड़वे मत बनो कि कोई छक न सके, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई निगल जाए। तरक्की वही करता है जो भीड़ से अलग रास्ता बनाकर चलता है। किसी को ज्यादा भाव दोगे तो वो तुम्हें अनदेखा करना सीख जाएगा। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो पहले खुद मेहनत करने के लिए कदम बढ़ाते हैं। जो लोग मुंह पर मीठे हैं और पीठ पीछे बर्बाद करने की योजना बनाते हैं, ऐसे लोगों से हमेशा बचना चाहिए। खुशियां तैयार रास्तों से नहीं मिलती। हर इंसान को अपने लिए खुद रास्ता बनाना पड़ता है। जितना त्याग करोगे, उतना ही जीवन में प्राप्त करोगे। लोग पहले दिन हंसते हैं, दूसरे दिन मजाक उड़ाते हैं और तीसरे दिन तुम्हें भूल जाते हैं। जिंदगी तुम्हारी है, इसलिए वही करो जिसमें तुम खुश हो। ईश्वर का डर इंसान को गुनाहों से बचाता है और ईश्वर का प्रेम उसकी कृपा बनाए रखता है। जिनकी ज्यादा परवाह करते हो, अक्सर वही लोग तुम्हें नहीं समझते। परेशानियों पर चिंता करोगे तो बढ़ेंगी, खामोश रहोगे तो कम होंगी और सब्र रखोगे तो गायब हो जाएंगी। परमात्मा का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि इससे दुख भी खुशियों में बदल जाते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है। जो तुम्हारे लिए अच्छा करते हैं उन्हें धन्यवाद दो, और जो नहीं करते उन्हें माफ कर दो। लोग हमारी कद्र इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उन्हें यह महसूस करा देते हैं कि वो हमें जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। रिश्ते उनसे रखो जो सम्मान दें, मतलब कि भीड़ से दूर रहो। दुनिया इसलिए खराब नहीं कि यहां बुरे लोग ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए कि अच्छे लोग खामोश हैं। सब्र का फल मीठा होता है, पर ऐसा सब्र मत करो जिसमें इंसान टूटकर बिखर जाए। खुद पर भरोसा रखो। पक्षियों के पास नक्शे नहीं होते, फिर भी वो अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। यह मत सोचो कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि अकेले ही काफी हो। लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि तुम खुश हो या नहीं, उन्हें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम उन्हें खुश रखते हो या नहीं। जो तुम्हारे पीछे बातें करते हैं, इसका मतलब है कि तुम उनसे 2 कदम आगे हो। जो कुछ है उसका आनंद लो, और जो नहीं है उसकी चिंता छोड़ दो। कामयाब होने के लिए अकेले ही बढ़ना पड़ता है। लोग पीछे तब आते हैं जब तुम सफल होने लगते हो। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वह है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। जिस दिन दिल से ईश्वर को याद करना शुरू कर दोगे, उसी दिन परेशानियां तुमसे दूर रहना शुरू कर देंगी। हर किसी को अच्छा मत समझो, क्योंकि जो ऊपर से अच्छे दिखते हैं, अंदर से वही अक्सर कुछ और होते हैं। असली बड़ा इंसान वह है जिसके साथ मिलने पर कोई खुद को छोटा महसूस न करे।